हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का विषय है गणित है, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय मैथ है। सब्जेक्ट आप लोगों का मैथ है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2024 और 25 का बिल्कुल न्यू पेपर है। क्या है? न्यू पेपर है। आप लोगों का इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को पूर्णांक जो आप लोग का 70 में 70 नंबर, इसको बिल कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। ये क्वेश्चन जितना भी बताएंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन है आप लोग का अर्धवार्षिक के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए। ठीक है। और आप लोगों का देखिए ये जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है MN है। संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा, समझाएगा। बस वीडियो के अंत बने रहो बाबू। पहला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया खंड आ से हमारा MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न रूप में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया यदि a बराबर 2 स्क्वायर बराबर क्या दिया गया 3 क्यूब और गुणे क्या दिया गया 5 4 दिया गया और b बराबर इतना मतलब b बराबर 2 क्यूब दिया गया इंटू क्या दिया गया 3 स्क्वायर और इंटू 5 दिया गया, तब HCF AB बराबर होगा, यानी कि HCF AB बराबर क्या हो जाएगा हमें ये बताना। तो बाबू इस कंडीशन में दोनों मतलब जुड़ जाएगा, मल्टीपल करके ही दोनों जुड़ जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यही बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा 360 ही सही हो जाएगा। 360 ही सही हो जाएगा। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा बाबू, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 360 ही हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं अच्छे तरीके से, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म क्या हो ये बताना। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 2 इंटू क्या दिया गया 3 स्क्वायर और गुणे क्या दिया गया 13 दिया गया। ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 का 18 और 24 का लासा होगा, यानी कि 24 का लासा क्या है हमें ये बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा राइट है। क्या है? 360 है। क्या है? 360 है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि क्या होगा विषम रूप हमें ये बताना। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2p+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p+1 हो जाएगा हमारा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला जो दिया गया है कि निम्न संख्याओं का परमेय संख्या, यानी कि निम्न संख्याओं का परमेय संख्या क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का निम्न परमेय संख्या क्या है जिसे p/q के रूप में लिख सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। हमारा यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया लासा क्या दिया गया 132 और 288 है और बराबर क्या दिया गया है 3168 में मासा के इतना 132 और 288 होगा, यानी कि इसका मासा क्या हो जाएगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 12 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का ए और बी के लिए है, तो इस कंडीशन में यही हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यही नियम फॉलो होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद x² माइनस क्या दिया गया 2x माइनस 3 के शून्यांक है, यानी कि 3 के शून्यांक क्या हो जाएंगे हमें ये बताना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 5 और -13 है, तो इस कंडीशन में होगा, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा हमें ये बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। x² - 2x - 15 हो जाएगा। ठीक है। यही सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 11 वाला दिया गया है क्या दिया गया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया, तो ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या होगी, यानी कि इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। फिगर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप लोग का 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखो बाबू, अगर क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलेगा तो आप लोग क्वालिटी को आप लोग को वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी हमारा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यम का वह मान जिसके लिए क्या दिया गया है कि 4x² दिया गया, फिर -6x और -m और x - n के पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि ये क्या होगी। तो 12 का राइट आंसर हमारा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि ax + by + क्या दिया गया c बराबर 0 है, जबकि a
ए माइनस बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं तो दो चरों का यक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है हमें ये बताना है। देखो बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी को ध्यानपूर्वक से आप लोग समझ लो। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर 0 के नहीं होते। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्या देखिए 14 वाला क्वेश्चन दिया गया रैखिक समीकरण युग्म यक्स प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है और यक्स माइनस वाई बराबर 4 है यानी कि 4 है। 4 नहीं बाबू 4 है 4 है। ठीक है, इसका जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू ये देखो इसका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया के मान के लिए समीकरण 3x माइनस क्या दिया वाई प्लस 8 बराबर 0 है और 6x माइनस के वाई बराबर क्या माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। यानी कि संपाती रेखाएं किस प्रकार से निरूपित करती हैं हमें ये बताना। तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस क्या देगा 3y बराबर 5 कामा क्या देगा 4x और प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो के का मान इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इस कंडीशन में के का मान जो होता है ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2x क्या दिया गया है कि प्लस 3y बराबर 18 है और x माइनस 2y बराबर 2 हल है होगा। यानी कि इसका 2 हल क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होगी। यानी कि इस कंडीशन में क्या संख्याएं होंगी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5 कामा 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि देखिए क्या दिया गया 1/x² माइनस 2 दिया गया बराबर 1/7 दिया गया तो यक्स का मान इस कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू इसका जो क्या 19 वाला क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर प्लस वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 20 वाला जो क्वेश्चन यानी कि 20 वाला जो 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1 क्या है यानी कि इसमें आप लोग को बराबर 1 है तो विभक्तर होगा। यानी कि इसका विभक्तर क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि इसको एक बार देख लीजिएगा बाबू इसका जो राइट आंसर होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी हमें कर दीजिएगा 20 का जो राइट आंसर होगा। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाए जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए जिसमें से आप लोग का देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया सिद्ध कीजिए कि आप लोग का √3 एक अपरिमेय संख्या। ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन इधर बता रहे हैं ना बाबू सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से बता दे रहे हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से रफली कॉपी में सॉल्व करके ही पेपर देने कोई भी जाइएगा। यहाँ पर अंडर को सिद्ध करना है फिर संख्याओं को आप लोगों को एलसीएम और सीएफ याद करना ये वाला भी 2 नंबर का हो जाएगा। फिर प्रतिस्थापन विधि से आप लोग इसको हल कीजिए। फिर अनुपातों को आप लोग को इसकी तुलना में आप लोग को इसको करना है ये वाला भी कर लीजिए। यदि बहुपद बराबर ये दिया गया तो ए का मान ज्ञात कीजिए तो ये वाला भी 2 नंबर हो जाएगा। फिर यदि बहुपद बराबर ये दिया गया तो व्युत्पन्न ए का मान हो ज्ञात कीजिए ये वाला भी 2 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो क्या देगा किन्हीं पाँच भागों को हल कीजिए। यानी कि 5 भागों को हल करना है। बहुपद ये आप लोगों को सामने है -2 है तो इसका शून्यांक ज्ञात करना 4 है तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें बहुपद का आप लोग को ए बी और ज्ञात करना है यानी कि ये वाला भी 4 नंबर हो जाएगा। फिर इसमें यम का मान होगा जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस किया दिया गया 3 हो तो इसमें भी 4 नंबर का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 है और 3x माइनस 5 बराबर 7 है तो अद्वितीय हल होगा। यानी कि ये वाला भी 4 नंबर का क्वेश्चन इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। और इसको आप लोग को दर्शाना है कि 5 माइनस √3 का एक अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला 4 वाला क्वेश्चन दिया गया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि उसको कोण ज्ञात करना है एंगल आप लोग को ज्ञात करना तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों को युग्म यानी कि हल कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ से समीकरण दिए गए हैं टोटल ये वाला चाहे आप कीजिए चाहे आप लोग को अथवा करके दिया जाएगा। यानी कि ऑफर आप लोग को दिया जाएगा ये चाहे आप इसको याद कीजिए ये भी 6 नंबर का है इसको भी तैयार कर सकते हैं आप लोग को ये वाला। और चौथा क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए √5 जो दिया गया एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। आप लोग को इसको हंस प्रूव करना अथवा करके दिया गया कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है तो 2 वर्ष के पिता की उस उम्र के पुत्र के 13 गुनी ठीक तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ऑफर आप लोग को दे दिया जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया ऋतु धारा यानी कि स्थिर ये धारा और चाल वाला है 6 नंबर का ये क्वेश्चन है ज्ञात करना है। और इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि
कि दो अंकों की संख्या के उल्टने और यानी कि उल्टने पर बनी संख्या 66 है, तो इसके मतलब संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से जितना क्वेश्चन बताए हैं सभी को आप लोग को अच्छे तरीके से वेल कंप्लीट करना है, यानी कि तैयार करना है। आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। यही पेपर था आप लोग को जो कि हमारे द्वारा आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बताया गया, समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।